हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनसंख्या और उससे ही जुड़े भारतीय जनगणना के बारे में। गूगल के अनुसार 2021 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 788.84 करोड़ था और इसका ग्रोथ रेट पर ईयर 8 करोड़ था। और वहीं गूगल के अनुसार 2021 तक हमारे भारत का पॉपुलेशन 143 करोड़ था, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% है। आप इसे ऐसे देखें, अमेरिका 4.5% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का और वहीं पे पाकिस्तान 3% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। अगर हम सारे मिडिल ईस्ट कंट्रियों को आपस में मिला दें और जोड़ दें और उनकी जनसंख्या को हम काउंट करें तो हमारे भारत की पॉपुलेशन का आधा भी नहीं होगा। और भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऐसा ही रहा था। 2021 के आखिर तक भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। फिलहाल चाइना दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सारे एनालिसिस के बाद यह बोला जा सकता है कि भारत में मुस्लिम की आबादी 21 से 25 करोड़ के बीच में है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में जितनी मुस्लिमों की जनसंख्या उतनी और किसी भी देश में नहीं है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं भारत की 2011 की जनगणना के बारे में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, सिख 1.7%, बुद्धिज़्म 0.7%, मॉल जूली 0.5%, जैनिज़्म 0.4%, नो रिलीजन्स 0.25%। तकरीबन हर तरह के धर्म के लोग आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। भारत पूरी तरह से एक सेकुलर देश है और प्रति 10 वर्षों में भारत में जनगणना कराई जाती है। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अभी तक भारत में 15 बार जनगणना कराया जा चुका है, जिसमें से कि 8 बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनगणना कराई है और 7 बार इंडियन गवर्नमेंट ने जनगणना कराई है। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जनगणना कराती थी तब भारत का नक्शा कुछ ऐसा हुआ करता था और जब इंडियन गवर्नमेंट जनगणना कराती है तब का नक्शा कुछ ऐसा है। सबसे पहले 1872 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में जनगणना कराया गया था। हालांकि ये पूरे संपूर्ण भारत में जनगणना नहीं हुआ था, कुछ गिने चुने क्षेत्रों में यह जनगणना हुआ था। उसके बाद 1881 में संपूर्ण भारत में जनगणना कराए गए थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1891 में जनगणना कराया। शुरुआती 3 जनगणना कोई डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जब 1901 में जनगणना कराया गया तब की आबादी 23 करोड़ 83 लाख समथिंग थी। फिर 1911 में 25 करोड़ 20 लाख समथिंग। फिर 1921 की आबादी 25 करोड़ 13 लाख समथिंग। फिर 1931 की आबादी 27 करोड़ 79 लाख समथिंग। फिर 1941 की आबादी 31 करोड़ 86 लाख समथिंग थी। ये वो जनगणना है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया था। अब हम बात कर लेते हैं आज़ादी के बाद का जनगणना। 1951 में पहली बार भारत में आज़ादी के बाद भारत गवर्नमेंट के द्वारा जनगणना कराया गया। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख समथिंग थी, जो कि 13.32% वृद्धि हुई थी। उसके बाद 1961 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 43 करोड़ 79 लाख समथिंग। फिर उसके बाद 1971 में भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 54 करोड़ 79 लाख समथिंग। 1981 भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 71 करोड़ समथिंग। फिर 1991 में भारतीय जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या थी 83 करोड़ 85 लाख समथिंग। फिर उसके बाद 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़ 87 लाख समथिंग। अब हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना की। यह अभी तक की भारत की सबसे आखिरी जनगणना है। इसके बाद अभी भारत में जनगणना हुई नहीं है। 2011 में भारत की जनसंख्या थी 124 करोड़ समथिंग। इसके बाद 2021 में भारत में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जनगणना को रोक दिया गया। अब हमारी प्यारी गवर्नमेंट जनगणना कब करवाएगी ये गवर्नमेंट ही जानती है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जनगणना आखिर कराती क्यों है, जनगणना कराने के पीछे कौन से कारण होते हैं। तो आइए हम जानते हैं। जनगणना से हम ये जान सकते हैं कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, किस एरिया में पानी की कमी है, किस एरिया में लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, किस एरिया में गरीबी ज़्यादा है। ऐसी हर तरह की चीज़ हम जान सकते हैं जिससे गवर्नमेंट गरीबों और वैसे लोग जिनके पास साधन नहीं वहाँ तक अपनी योजनाओं के द्वारा मदद पहुँचा सके। इसलिए सरकार हर 10 साल में जनगणना करवाती है। जनगणना के दौरान बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उनका व्यवसाय, उनकी उम्र, उनकी जाति, उनकी धर्म इत्यादि चीज़ जनगणना के दौरान पूछी जाती है। और आपको एक बात और बता चले, भारत में 16 साल से लेकर 35 साल की उम्र के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह जनसंख्या 67.8% है, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक है। भारत सबसे अधिक नौजवान वाला देश है। अब तो हम ये समझें कि इंडियन गवर्नमेंट जनगणना क्यों कराती है।
लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जनगणना क्यों करवाती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट जनगणना से आप पता लगाती थी कि किस एरिया में दंगे कराए जा सकते हैं, लोगों के बीच में फूट डाला जा सकता है हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पर। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेहनत वाले काम के लिए इंडियन लोगों को चुनती थी, उसी में से वो नौजवानों को उठाती थी। तीसरा, वह लोगों की ज़मीन जगह के बारे में पता करती थी, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल कर सके। आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।